नेताजी .live के माध्यम से हमारी कोशिश होती है कि हम आपके चहेते पसंदीदा नेताओं के दिए गए वक्तव्य भाषण आप तक पहुंचाते रहे हैं। आइए देखते हैं इस कड़ी में क्या कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। ये तो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है। किसानों के दर्द वो नहीं समझ सकते कि किन परिस्थितियों में फसल उपजाते हैं, उसकी कीमत नहीं मिलती और घाटे में हो जाता है और कर से लदे रहते हैं। और छत्तीसगढ़ सरकार ने 9-9.5 हज़ार करोड़ रुपया माफ़ करके किसानों को ऋण किया और आज देखिए कि छत्तीसगढ़ के किसान कितने खुशहाल हैं। उसको समर्थन मूल्य मिल रहा है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना मिल रहा है। वो धान की कीमत इस साल 2640 रुपये पड़ा है, तो देश में सर्वाधिक धान की कीमत छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। तो किसानों को हमेशा किसान को इसीलिए वो रेवड़ी कहते हैं। किसान को जो दे रहे हैं उसको भारतीय जनता पार्टी रेवड़ी कहते हैं और उसकी सबक फिर सिखाएंगे अभी 2023 के चुनाव, 2024 के लोकसभा में। भाई रेलवे सबसे बड़ा रोजगार देने वाला है। जितने हमारे सार्वजनिक उपक्रम हैं वो रोजगार देने वाले हैं, तो सबको तो बेच रहे हैं। यहीं छत्तीसगढ़ में 23, 24 ट्रेनें हैं वो रद्द हो जाती हैं। 3 लाख पद खाली पड़े हुए हैं, वो तो भर्ती नहीं हो रही है। सार्वजनिक उपक्रम को बेच रहे हैं। अब नगर नार शुरू नहीं है, उसको बेचने की सूची में वो आ गया है, तो रोजगार मिलेगा कहाँ से? केंद्र सरकार की ये नाकामी है। वो चाहते नहीं कि युवाओं को रोजगार मिले, लोग सक्षम हो। ये उसके रणनीति में नहीं है। वो तो केवल लड़ाने के लिए, घृणा फैलाने, हिंसा फैला के सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। जो कोटा केबिन में जो छात्र के साथ जो दुष्कर्म हुआ बेहद निंदनीय है और पुलिस को जैसे जानकारी मिली तत्काल कार्रवाई की गई है। जो अपराधी फरार है उसे खोजने के लिए टीम गठित हुई भी है और जो वहाँ कोटा केबिन में जो अधीक्षक थे उनको निलंबित भी कर दिया गया है। तो शासन की ओर से पूरी कार्रवाई भी की गई है और जो पीड़िता है उसे पूरा न्याय सरकार दिलाएगी। तो ठीक है ना, देश के प्रधानमंत्री कब बोलेंगे? खड़गे जी ठीक है, प्रधानमंत्री जी बयान दे, चर्चा करने के तैयार हैं। वो क्यों नहीं आ रहे हैं? इतनी सी बात है भाई। देश के प्रधानमंत्री हैं, वो चुनाव प्रचार करने जा सकते हैं, दुनिया भर के देश में वो दौरा कर सकते हैं, तो सदन में वो क्यों बात नहीं करते? तो यही बात तो खड़गे जी कह रहे हैं। सर, जो यहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार है वहाँ तो ठीक टिप्पणी है। यदि सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकार टिप्पणी की है तो केंद्र सरकार को उसको भारतीय जनता पार्टी इसको ध्यान में रखना चाहिए। ये तो बड़ी टिप्पणी है। देखिए, आज NSUI के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित है। बात है स्वाभिमान के पहली मतदान की। युवाओं को राजनीति में आना चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि राजीव जी ने 21 साल के मतदान की उम्र को घटाकर 18 साल किया और युवाओं में राजनीतिक चेतना होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज 50% जो आबादी है वो 29 साल से कम उम्र की है और 65% आबादी 35 साल के कम उम्र की है। ये सबसे युवा राष्ट्र है और इसमें युवाओं के भागीदारी होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। अभी हमारे देखिए कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन रायपुर में जो हुआ उसमें ये भी पारित हुआ कि 50 साल के कम उम्र के लोग आधी जो जनसंख्या है वो सभी पदों पे होगा। आपने देखा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कह रहे थे नेताजी .live के माध्यम से। हमारी कोशिश होती है कि हम आपके पसंदीदा नेताओं के दिए गए वक्तव्य भाषण आप तक पहुंचाए, वो भी असंपादित। हमारे इस चैनल में बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नेताजी .live के प्रायोजक है सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।